ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट गेट बी और जो आपका फॉर्म निकला है बीईटी बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। जनरली आप जो ये एग्ज़ाम है बीईटी इसको आप डीबीटी जेआरएफ के नाम से भी जानते हैं। और गेट बी जो है ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में आपका एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो हम उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब की बार जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका एनटीए जो है वो कंडक्ट करने वाला है। तो आप एनटीए की साइट पे जाके डायरेक्ट भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जो एप्लीकेशन की सबमिशन डेट है स्टार्टिंग वो आपकी 7 जुलाई है और एंड डेट जो है वो 31 जुलाई है। पेमेंट के लिए भी आपका सेम ही 31 जुलाई ही डेट है। अगर आप बीईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका तब भी डेट सेम है। और जहाँ तक बात है एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जर्नल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी के लिए अगर आप गेट भी सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1200 रुपये इन कैटेगरीज़ को, और जो ये कैटेगरीज हैं उनको 600 रुपये देने पड़ते हैं। अगर आप बीईटी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1200 और 600 ही आपका जो है वो रहेगा। अगर आप दोनों अप्लाई कर रहे हैं गेट बी और बीईटी तो आपको 2400 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कुछ आपको कंसेशन नहीं है कि अगर आप दोनों भी अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल जो टोटल बनता है उतना ही पैसे आपको अप्लाई करने हैं। नेम ऑफ एग्ज़ाम जो आपका लिखा हुआ है गेट बी और ये सब, इसमें आपका करेक्शन विंडो जो है वो 2 दिन के लिए है, लेकिन वो अगस्त में आपका स्टार्ट होता है। जो आपका 4 अगस्त और 6 अगस्त तक रहता है, 4 से 6 अगस्त तक दोनों में ही। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका आ जाता है 4-5 दिन पहले ही आता है जनरली। तो वो आपका एनटीए की वेबसाइट पे आएगा। एग्ज़ाम की बात करें तो आपका सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, एमसीक्यू आएंगे। ड्यूरेशन आपकी 3 घंटे है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका सैटरडे 14 अगस्त 2021 है। डेट सेम है दोनों की, लेकिन जो गेट बी का एग्ज़ाम है वो आपका मॉर्निंग सेशन में है और जो आपका बीईटी का एग्ज़ाम है वो आपका इवनिंग सेशन में है। क्योंकि दोनों फॉर्म भरे जा सकते हैं। अगर किसी ने बीटेक किया है या कुछ और क्वालिफिकेशन, दोनों में वो आपका एलिजिबल होता है, तो दोनों फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है इवनिंग और मॉर्निंग सेशन रखा गया है। तो आपका रिज़ल्ट जो है एनटीए की साइट पे ही आएगा जहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो जनरली रजिस्ट्रेशन 4 स्टेप्स में आपका काम होता है। इसमें मेनली आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन है जिसमें आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो थोड़ी सी आ रही है कि आपका मोबाइल नंबर तो वेरीफाई हो रहा है, लेकिन जो ईमेल आईडी है वो आपका वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ईमेल आईडी पे जो मेल है वो बहुत लेट आ रहा है। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मोबाइल नंबर ईजिली वेरीफाइड हो रहा है। उसके बाद आप जनरली ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं तो आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, और ये जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स हैं ये आपकी स्कैन चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्कैन चाहिए, और आपको ब्लैक और कलर जो बैकग्राउंड है वो होता है, कैंडिडेट सिग्नेचर, जो सर्टिफिकेट्स हैं नॉर्मली जो प्रेजेंट होते हैं, और आपका फीस का। तो ये 4 स्टेप्स हैं। ईजी सा फॉर्म है, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी असर द वन केस ऑफ वेरीफाइंग द ईमेल आईडी। तो ये आपका रहता है। आपको अपना जो फॉर्म आप भरेंगे या जो पे स्लिप है उसका आपको प्रिंट ले लेना है ज़रूर, ताकि आपको आगे कभी दिक्कत ना आए। तो ये वही सारी चीज़ हैं जो आपको बताई गई हैं। इसमें जो आपका, अगर हम गेट बी की बात करें तो गेट बी स्कीम जो एक क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि ये वैलिड कब के लिए, तो आप 2021-22 तक ही ये वैलिड है। यानी आप इसी साल एडमिशन ले पाएंगे इससे ही, गेट बी से। आप अगले साल अगर अप्लाई करेंगे इस गेट बी के एग्ज़ाम पर तो नहीं होगा। तो ये 2022 तक ही आपका जो है वैलिड रहने वाला है। तो ये एक आपका क्राइटेरिया है। इसमें आप गेट बी में एडमिशन कुछ आपका आई थिंक 1200 सीटें होती हैं गेट बी में, 1216 सीटें आई थिंक होती हैं गेट बी में, जिसमें आप एडमिशन आपका हो सकता है। तो इसमें कोर्सेज आप देखेंगे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है, अलाइड एरियाज़ हैं, एमटेक। तो ये जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो कोर्सेज हैं उसको मैंने एक वीडियो में पहले भी डिस्कस किया है, इसमें हम थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। तो ये आपका डीबीटी जो आपका गेट बी का एग्ज़ाम है तो वो आपका इस तरीके में रहता है कि आपको सर्टिफिकेट वगैरह आपका ऑनलाइन सब कुछ होता है। ये आपका फेलोशिप है जो आपको मिलती है गेट बी में। आपको 24 महीने की फेलोशिप मिलती है जो आपकी 12,400 है। तो और बीईटी का आपका भी रहता है, जो भी आपका फेलोशिप है तो वो आपको मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें बीईटी एग्ज़ाम के लिए आपको, यानी कौन अप्लाई कर सकता है। अगर कोई बैचलर डिग्री है
BE BTech यानी 4 साल की डिग्री, या मास्टर्स में MSc MTech MVSc MSc MTech, तो बायोटेक्नोलॉजी में या लाइफ साइंस में तो ऑलमोस्ट सभी अप्लाई कर सकते हैं। BET का मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ फार्मा की उससे बात करूँ तो जिनको PhD करना है, उनके पास गेट नहीं है, GPAT नहीं है, CSR ICMR कुछ भी नहीं है, तो वो ये एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो एप्लीकेबल है, यहाँ M.Pharm नहीं लिखा है, लेकिन लाइफ साइंस और अलाइड में वो काउंट हो जाते हैं। थोड़ा सा दिक्कत रहता है यहाँ पर, जो लोग DRA या DRA से जिनका M.Pharma है या IP से है, तो उनको थोड़ा सा इशू है, लेकिन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट हालांकि इतना नहीं होता है उन्हें, लेकिन वो अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं आगे। तो ये आपका रहता है। एज लिमिट आप देखेंगे तो 28 ईयर्स है जनरल के लिए, 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST और 3 साल का आपका OBC के लिए। तो ये आपका रहता है। जो फाइनल ईयर में है, एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट नहीं आया, तो वो RA सर्टिफिकेट लगा सकते हैं रिजल्ट अवेटेड का। वो कॉलेज से जो HOD है उसके आपकी स्टैम्प और सिग्नेचर चाहिए होता है, जो आपका अपलोड हो जाता है। अब की बार थोड़ा कुछ आई थिंक अपडेट हुआ है कि रोल नंबर भी शायद इन्होंने मांगना स्टार्ट किया है। जैसे ICMR ने अब रोल नंबर लेना स्टार्ट कर दिया फाइनल ईयर का, तो वो आपका रहता है। क्वेश्चन सेक्शंस की बात करें गेट B की, तो आपके 60 क्वेश्चंस पार्ट A में आएंगे और 60 के 60 ही आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आपके 60 क्वेश्चंस हैं। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग देखेंगे तो आप 0.5 की है, यानी आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। पार्ट B में देखेंगे तो यहाँ पर आपका बैचलर्स लेवल पे जो भी है, तो उनको 100 क्वेश्चंस आते हैं, 60 करने हैं। मीन्स आपके पास 40 एक्स्ट्रा चॉइसेस हैं क्वेश्चन करने के लिए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो आपका 180 मार्क्स जो है पार्ट B रहता है, और टोटल 240 है। यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग पार्ट B में -1 की है, कि अगर आपका गलत होता है तो आप सीधा ही आपका एक नंबर कट जाएगा। ये सिलेबस की PDF है, मैंने पहले वीडियो जो शेयर करी हैं वहाँ पर मैंने सिलेबस पहले ही लिंक में डाला है। तो आप इंफॉर्मेशन ब्राउचर या RCB की सीधा साइट पे जाके आप सीधा फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता डिस्क्रिप्शन में डालना है, क्योंकि आपको सिर्फ RCB लिख के गेट B या BET लिखना है, तो आपको सब सामने आपके गूगल पे दिखा देगा। BET का जो एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इसमें जो है दोनों सेक्शन में क्वेश्चन जो है आपके 3-3 मार्क्स के हैं, और चॉइसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, और जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है और बहुत सारे अलाइड सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें कवर करता है, तो इसलिए यहाँ पर आपके ऑप्शन ज़्यादा हैं। यहाँ पर आपको टोटल 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 50 फर्स्ट पार्ट में आपको कोई चॉइस नहीं है, तो 150 क्वेश्चन हैं। पार्ट B में भी आपको 50 क्वेश्चन करने हैं जैसे पार्ट A में करने हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस की चॉइसेस हैं, तो आपको 300 क्वेश्चंस करने हैं। पहले ये एग्ज़ाम जो था ये RCB खुद कंडक्ट कराता था, लेकिन इस बार NTA करा रहा है, तो होप्स हो कि आपको कुछ पैटर्न या क्वेश्चंस जो हैं वो टफ या ईजी हो सकते हैं। ऐसा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो वो आपका रहेगा। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग स्कीम है जो हम देख चुके हैं। नहीं, ये आपका एग्ज़ाम्स ड्यूरेशंस ऑलमोस्ट। अब हम थोड़ा सा सेंटर्स और जो है आपके कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो पार्टिसिपेट करती है उन सब को हम देख लेते हैं जल्दी से। तो ये आपके गेट B में जो आपके इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पर आपको BET का कोई पार्टिसिपेट नहीं मिलेगा कि आप कौन कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, आई थिंक कुछ आपके 70+ इंस्टीट्यूट हैं जो आपके पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये कोर्सेज के हिसाब से, और इसी के हिसाब से आप जिनकी बैचलर डिग्री 4 साल की है, बी फार्मा है, तो वो तो बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा आपका रहता है। तो ये इसमें आप यहाँ से जिनको लग रहा है कि उनकी जो है एलिजिबिलिटी है या नहीं है, तो वो यहाँ से क्लियर होगा, क्योंकि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई वेटनरी के लिए कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको बैचलर चाहिए वेटनरी साइंस में, और उसमें अब बी फार्मा कोई कहेगा कि मैंने गेट B क्वालिफाई किया है, मुझे वेटनरी में एडमिशन चाहिए, तो वैसा नहीं होगा। तो आपको जोन से कोर्स में अप्लाई करना है और आपकी एलिजिबिलिटी जो देखनी है वो आप यहाँ से देखें, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा।
तो ये आपका देखेंगे यहाँ पर एमटेक कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, तो ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं। सीट्स भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो मिनिमम 50% मार्क्स इन मास्टर डिग्री इन बायोटेक, प्लांट बायोटेक जो भी आपका है, ये बीटेक, बीई इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, तो ये सारा है। अब यहाँ पर जो फार्मा स्टूडेंट्स हैं वो जनरली पूछते हैं, तो कैंडिडेट्स विद, ये आपका आईसीटी मुंबई एक बहुत अच्छा कॉलेज है, तो एमटेक फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में तो 15 सीट्स हैं। तो कैंडिडेट विद बी फार्मा, बी टेक और ये सारे जो हैं ये एलिजिबल हैं। बीएससी किया है किसी ने, तो ये यहाँ से आप जो है अपना चेक करें कि आपको कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेना है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में, फूड में है। अब जिन्होंने बीटेक किया है फूड इंजीनियरिंग में, तो वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बी फार्मा वाले यहाँ पर गेट भी करके भी फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपकी हो जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि आप कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी में बी फार्मेसी जो है वो अलाउड है। तो ये आप देखेंगे बहुत सारे कॉलेजेस है, इंद्रप्रस्थ है, कोची यूनिवर्सिटी है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है। तो बहुत आपका एक लंबा चौड़ा लिस्ट है इसका, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को कवर करता है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। आईआईटी बीएचयू है आपका, जेएनयू है, हिसार में जो यूनिवर्सिटी है वो है आपका गुरु जम्बेश्वर, एमआईटी गुड़गांव, बनस्थली विद्यापीठ है। तो आप अपने हिसाब से देखें कि आपको कहाँ लेना है, कौन से कोर्स में लेना है, और उसके बेस पर जो है आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। तो एटलीस्ट आपको गेट भी तो चाहिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके टोटल 1217 सीटें हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और 13 आपकी डीबीटी स्पॉटेड पोस्ट ग्रेजुएट आपके 63, यानी आप 63 आपके कोर्सेज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और गेट बी के थ्रू, और सीटें उनमें आपकी 1217 हैं। तो मुझे लगा ये आपका बता देना चाहिए। बीईटी के लिए ऐसा कोई आपका ये नहीं होता है कि ये यूनिवर्सिटी में लगता है, ऑलमोस्ट हर जगह हर लैब में आपका बीईटी या डीबीटी जेआरएफ आपका अलाउड होता है। तो फॉर्म भरेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको साइन करवाना होता है, जो आपका सर्टिफिकेट है, जो भी आपको चाहिए होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने एचओडी के से आपको स्टैंप लगवा कर जो है साइन कराना होता है, तो वो सब आपका रहता है। ये आपके सेंटर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया को कवर किया है। तो आप देखेंगे कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आप बहुत इजीली, कोविड का टाइम भी है चाहे, तो आपके 59 सेंटर है। तो एक स्टेट में इन्होंने 2-2, 3-3 सेंटर दिए हैं। 1-2 जगह है जहाँ एक सेंटर है, वहीं कैपिटल है। जैसे हरियाणा में आप देखेंगे तो हिसार है, झारखंड में देखेंगे तो रांची है, कैपिटल है। तो इस तरह से आपका कुछ दिया है। तो ये रहा है। चंडीगढ़ भी आपका यहाँ पर एक सेंटर होगा, क्योंकि हरियाणा पंजाब जो है ऑलमोस्ट आपका कॉमन रहता है जो इनका कैपिटल है, तो इसलिए आपका यूटी में भी और जो भी है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ये आपके दूसरे सेंटर है बीईटी के लिए, ऑलमोस्ट बराबर ही है, जहाँ पर जितना वो था उतना ही ये रहता है। सो आई होप आप अच्छे से फॉर्म भर लेंगे और आप अपना जो भी आपको कोर्स में एडमिशन लेना है गेट बी के थ्रू आपका हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।